या अब बात करते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। ये हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है? देखिए, हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है संपूर्णतावादी नजरिया, यानी एक ऐसा नजरिया जो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो। इसको भी समझने के लिए आगे करते हैं। आई एम ऑलवेज बिलीव इन हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि हम सिर्फ एक कान या नाक या दिमाग या हाथ पैर नहीं, बल्कि संपूर्ण इंसान है। जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है तो एक पूरा व्यक्ति जाता है, और जब कोई किसी काम से लौट करके आता है तो पूरा व्यक्ति लौट करके आता है। कई बार क्या होती है कि घर की जो टेंशन्स होती हैं, यानी कि घरेलू जो समस्याएं होती हैं, वो असर डालती हैं आपके कामकाज पर, और जो ऑफिस की टेंशन्स होती हैं वो असर डालती हैं आपके पारिवारिक जीवन पर। तो ऐसे में हमें अपने नजरिए को इस तरीके से रखना चाहिए कि ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ऑफिस की जितनी भी डिफिकल्टीज या ऑफिस की जितनी भी टेंशन्स हैं, हम उसे वहीं छोड़ करके आए, और घर की जितनी समस्याएं हैं, यानी कि घरेलू जो भी प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू जो भी दिक्कतें हैं, उसे हम कभी भी वहां मिक्स ना करें। इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने जो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, उसे आपको ऐसे रखना है कि जैसे, इसको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आई एम एज अ टीचर, तो जब मैं टीचर होता हूं तो मेरा नजरिया अलग है। मेरे लिए हर स्टूडेंट जो मेरी क्लास में बैठा है वो मेरा स्टूडेंट है। मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वेदर इट इज अ मेल और वेदर इट इज अ फीमेल और वेदर इट इज माय ब्रदर, वेदर इट इज माय सिस्टर। नहीं, जो भी बैठा है वो मेरा स्टूडेंट है। वहां मेरा नजरिया एकदम से चेंज है। लेकिन जब मैं कहीं और होता हूं तो वहां मेरा नजरिया कुछ और है। यानी कि हमें अपने वर्क प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, हमें चीजों के अकॉर्डिंग अपने नजरिए को रखना चाहिए। क्योंकि जब आप इस नजरिए के समझाते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के दिल में जल्दी उतरते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया, टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एज अ टीचर रोल प्ले कर रहा है तो उसका नजरिया ये है कि जितने भी सब हैं वो सब उसके लिए बराबर हैं। कोई भी, अगर मैं अपने भाई को भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि वो मेरा भाई है, बल्कि वो उन स्टूडेंटों में से एक है जो वहां सामने बैठे हैं। और मेरी जो भी टेंशन्स हैं, हो सकता है कई बार आप लेक्चर लेने जाते हैं, आपके दिमाग में बहुत सी चीज चल रही होती है, आपका दिमाग टेंशन में होता है, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आप सब चीजों को बाहर छोड़ के आ जाते हैं, और क्लास में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ इस समय क्लास चल रही होती है। यानी कि आपका एक नजरिया ऐसा है कि आपने सब चीजों को साइड में रख करके अपनी जो दुनिया है वो सिर्फ क्लास बना लिए, वो सारे स्टूडेंट्स बना लिए। इसी तरीके से जब आप स्पोर्ट्स के मैदान पे जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि आपके हाथ में मार्कर रहता है, फिर वहां आपके हाथ में बॉल हो सकती है, आपके हाथ में बैट हो सकता है। तब आपके दिमाग में ये नहीं रहता कि आप टीचर हैं या फिर कुछ भी हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो यानी कि आप एक प्लेयर हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर अपनी लाइफ को आप इस तरीके से अलग अलग रोल में जिए तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप जो रोल प्ले करें वहां आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। चाहे आप एक अच्छे डांसर हो, चाहे आप अच्छे सिंगर हो, चाहे आप एक अच्छे लीडर हो, चाहे आप एक अच्छे फैमिली पर्सन हो, जो भी हो, अपने रोल को इस तरीके से जिए कि कोई भी रोल मिक्स ना हो जाए। कई बार मैंने देखा है कि पढ़ते समय जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे कहते हैं कि जब मैरिज हो जाती है तो शादी के बाद थोड़ा सा स्टडी करना या फिर पढ़ने में मुश्किलें आती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा, अगर आप लाइफ को अलग अलग सेपरेट में जिए, अलग अलग पार्टीशन में जिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। तो इससे मैटर नहीं करता कि यू आर मैरिड और सिंगल, कि भाई पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। मैटर ये करता है कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपका नजरिया क्या है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो इस पॉइंट से जो मैं समझाना चाहता हूँ, हॉलिस्टिक अप्रोच, ये शायद से आप समझ गए होंगे। मेरा सिर्फ यहाँ आपको समझाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप जो भी रोल प्ले करें वहां पूरी तरीके से खो जाएं। मैं एज अ टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि मेरा जो फेवरेट गेम है वो है क्रिकेट, और ना ही मैं देखना पसंद करता हूं बल्कि खेलना भी पसंद करता हूं, और मुझे आज भी उम्मीद है कि अगर मैं मैदान पे उतर जाऊं तो शायद से अपने स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है, जो कोई अच्छी पास बॉल डाल सकता है, तो उसके बराबर मैं भी डाल सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर हूं तो शायद से मैं अच्छा खेल नहीं सकता। अगर मैं अपनी हॉबी की बात करूं तो मैं डांस कर सकता हूं, मैं सिंगिंग। कहने का मतलब है कि जैसे मैं जिस मूड में उतरता हूं, मैं सारी चीजें भूल करके सिर्फ उसी मूड में आ जाता हूं।
यही चीज जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे और आप बन जाएंगे TQP, दैट इज टोटल क्वालिटी पीपल। तो आप समझ गए होंगे कि अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए कि ऑफिस की टेंशंस को घर पे ना लाएं, घर की टेंशंस को ऑफिस में ना लाएं, और इस तरीके से चीजों को अलग अलग रखें। जब आप वहां जाते हैं यानी कि ऑफिस में जाते हैं, या जब आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो पूरे वहां के होके रह जाएं, और जब आप घर पे आते हैं तो सारी टेंशंस को वहां छोड़ करके आपको एक बेहतर फैमिली पर्सन का रोल निभाना है, जिसके लिए जरूरी होती है उसके घर वालों की डिमांड, उसके घर वालों की खुशियां, उसके घर वालों की इच्छाएं। और अगर आप इस तरीके से जिंदगी जीते हैं तो शायद से आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत ही आनंदमयी है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हॉलिस्टिक अप्रोच से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं।